की मीटिंग में जो क्या किस तरह से क्या हुआ कि अलग-अलग जो है निगम के जो पार्षद थे जो फाड़ना चाहते अ, सबसे पहले तो सभी सम्मानित मीडिया साथियों का अभिनंदन, स्वागत, धन्यवाद। ऐसा कोई विषय नहीं कि दो फाड़ वाला विषय। नियम अनुसार हाउस की बैठक को बुलाया गया था। जितना समय बीच का मिलना चाहिए नोटिस के बाद बैठक, जो हाउस की बैठक होती है, तो 5 दिन का अधिकारियों ने बताया कि 5 दिन का समय से पहले इस तरह की कोई भी ad hoc कमेटियां बनाने के लिए 5 दिन पहले नोटिस देना होता है, लेटर जारी करना होता है। तो विभाग की तरफ से सभी सम्मानित 22 के 22 पार्षद साथियों को 5 दिन पूर्व एजेंडा भेज दिया गया और एजेंडा में बहुत क्लियर कट स्पष्ट लिखा है। आप सभी सम्मानित साथियों को कॉपी मिल भी गई होगी, उनसे लेके जाना। उसमें लिखा था क्लियर कट कि भाई शहर के विकास के लिए बहुत सारे ऐसे इश्यूज खड़े हैं जिनको सॉर्ट आउट करने के लिए, उन समस्याओं को हल करने के लिए हमें एक कमेटी की जो ad hoc कमेटियां उनकी आवश्यकता होती है, उनकी अनुमति उसमें लेकर के हम उस काम को आगे बढ़ाते हैं। तो हमारे सभी साथियों ने बार बार कहा कि आप ये मेरे साथ कमेटियों का गठन करवाएं। तो उन सब पार्षद साथियों के करना भी था, उन्होंने भी कहा, और वैसे भी नियम अनुसार कमेटियां बनानी ही होगी। तो नियम को फॉलो करते हुए 5 दिन पूर्व उनको नोटिस दे दिया गया, लेटर भेज दिया गया। उसमें एजेंडा बता दिया गया कि कुछ ऐसे एजेंडे जिस तरह से प्रदेश सरकार पूरे प्रदेश में 1 एकड़ भूमि पर ऐसे हमारे कोई वो व्यायामशाला बनाने का प्रपोजल पूरे प्रदेश में चला हुआ है, वो एजेंडा हमने इसमें रखा कि भाई व्यायामशाला अपने शहर में भी बने। उसके अलावा पानी की समस्या से एक इलाका जूझ रहा है हमारा रहनेपुरा साइड, तो वहां लंबे समय से एक बूस्टर की मांग रही है और उसका पैसा भी सेंक्शन हुआ पड़ा था, वो भी हाउस में पास करना जरूरी था कि वहां बूस्टर का काम शुरू हो जाए। तो उस बूस्टर के काम के लिए भी वो एजेंडे में शामिल था। उसी तरह से हमारा गांव है पहरावर, पहरावर गांव में शमशान भूमि बसासत के बीच में चारों तरफ घर बने हुए हैं, बड़ी समस्याएं रहती है वहां, तो उसको भी वहां से शिफ्टिंग का एक एजेंडा आज की बैठक में लगा था। इस तरह से एक हमारा सुनारिया कला और खुर्द में भी उप स्वास्थ्य केंद्र के लिए ऐसे जो जन विकास के कार्य थे हमारे पार्षद साथियों द्वारा जो दिए गए थे, वो सब आज की इस बैठक में एजेंडा में शामिल थे और उसके साथ साथ ad hoc कमेटियां बनाने का एजेंडा भी शामिल था। आज की बैठक शुरू होने से पूर्व मैं एक बात और सम्मानित मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं कि हमारे 22 में से लगभग 20-21 पार्षदों के साथ मेरा बैठना हुआ, जिसमें से हमारे सीनियर साथी अशोक खुराना जी, अरविंद कौशिक जी, अपने जो वार्ड 8 से अंजू सैनी जी हैं, उनके दीपक जी परिवार से। तो ऐसे हमारे यहाँ 12-14 पार्षदों की बैठक यही हुई 3 दिन पूर्व। ये विषय सब चर्चा किए गए, सामान्य जैसे चर्चा करते हैं, भाई जरूरत है, काम रुके पड़े हैं, कमेटियां का गठन हो जाना चाहिए। तो सभी उस बैठक में 14 हमारे पार्षद साथी थे, उन्होंने कहा कि मेरे साथ ठीक है, तो कमेटियां बननी होती है, जो आपको ठीक लगे उन आप प्रस्ताव पेश करना, हम साथ हैं, कोई इशू नहीं है, कमेटियां बनानी है। उसके अलावा कुछ साथी हमारे जो आज वॉकआउट करके गए, वो चारों के चारों साथी कल मेरे से फोन करके मिले, घर पर हम बैठे, मेरे आवास पर आए, हमने बैठ करके विस्तार से चर्चा की, आज की बैठक पे चर्चा की, एजेंडों पे चर्चा की, उनकी भी सहमति हुई कि ठीक है जी भाई साहब, मेरे साहब काम तो करना ही है, और एजेंडे में क्लियर लिखा भी था ad hoc कमेटी का भी गठन करेंगे। तो 20-22 में से हमारे 20 साथियों से बैठना हुआ, सबकी सहमति हुई, सबकी सहमति के बाद वो बैठक बुलाई गई। बैठक शुरू ही हुई थी कि हमारे कुछ साथियों ने कहा कि जी बैठक को पोस्टपोन कर दो। मैंने कहा जी बैठक पोस्टपोन क्यों कर दे, विषय बता दो। भाई बहुत सारे काम रुके पड़े हैं, एक बार बैठक में जो बैठक बुलाई जाती है, बैठक में जो प्रस्ताव आते हैं, उन प्रस्तावों पर सबकी सहमति हो जाए तो प्रस्ताव पास हो जाते हैं, मैंने कहा। और जिन प्रस्तावों पर हाउस की सहमति नहीं बनती तो प्रस्ताव पास नहीं होते हैं। तो मैंने सम्मानित साथियों से कहा कि पार्षद साथियों, मेरी आपसे प्रार्थना कि पहले प्रस्ताव आने दो बैठक में, बैठक को चलने दो, और बैठक में प्रस्ताव आए, जिस प्रस्ताव पर आपकी सहमति हो उस प्रस्ताव को आप पास कर दें, और जिस प्रस्ताव पर आपकी सहमति ना हो उससे आप पास ना करें। लेकिन बैठक में सभी अधिकारी गण आए हैं, सभी साथी गण आए हैं, 5 दिन पूर्व प्रॉपर तरीके से सूचना दी गई है,
बैठक का विषय बता दिया गया, तो बैठक को आप चलने दें और बैठक में आप अपनी अपनी भी सहभागिता रखें। जो एजेंडा आपने पास करना उसे पास करें, और जो पास नहीं करना, आपकी सहमति नहीं है तो मत करना। लेकिन हमारे कुछ साथी, उसमें से 5-4 हमारे साथी चले गए, वॉकआउट करके निकल गए, लेकिन 15 हमारे पास साथी वहां रहे। और 15 साथी वहां जब बैठे थे, तो उनमें से जो हमारे विकास के एजेंडे थे, शहर के विकास के लिए जरूरी तत्व एजेंडे, वो सब साथियों ने एक मुस्त सर्वसम्मति से सभी एजेंडों को पास कर दिया। फिर बात आई जिस बात को, ये जो अडॉक कमेटियों को लेकर के, अडॉक कमेटियां बनाने के लिए जो सरकार का कानून है, जो नियम कहता है, नियम अनुसार ये सब चीजें फॉलो होगी। अधिकारियों ने हमें बताया कि भाई एजेंडा अडॉक कमेटियों से संबंधित या तो हाउस में सर्वसम्मति से पास हो, या फिर चुनाव पर जाए। चुनाव की प्रक्रिया होती है कमेटियों के चुनाव के लिए। तो मैंने कहा कि हम नियम से ही आगे बढ़ेंगे, एक बार पूरे साथियों से बात कर लेंगे, सर्वसम्मति से हाउस में पास हो जाएगा तो सर्वसम्मति से हो जाएगा, अन्यथा जो नियम है उसमें चुनाव प्रक्रिया से संपन्न हो जाएगा। जल्दी अगली बैठक बुलाएंगे और इस प्रक्रिया को पूरा करेंगे। वॉकआउट में क्या कारण? वॉकआउट का कोई कारण नहीं रहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा वॉकआउट का क्या कारण रहा। ये तो आप उन साथियों से पूछ सकते हैं। मैंने तो जो बातें आप पिछले उन साथियों से 2-3 दिन में चर्चा हुई, जो विषय रखा आपके सम्मुख रखा, सामान्य मीडिया के माध्यम से मेरे प्रदेश की और मेरे जरूरत की जनता को सेवा के लिए जनता ने हमें यहाँ बिठाया है, और उनको सब बातें आपके माध्यम से पता चलती रहे। क्या आपको लगता है ये सुनियोजित था या किसी पर्टिकुलर नेता के इशारे पे सब कुछ हुआ? देखो, उस विषय पे मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। अब जब मैं एक बात जरूर आपके सवाल के जवाब संदर्भ में कहना चाहूंगा साथीगण, सम्मानित मित्रों, जब सब साथियों से, सभी 22 में से 21 मित्रों से चर्चा होगी, पार्षदों से चर्चा होगी कि भी इसी तरह से प्रसव करेंगे, तो वो चीजें सुबह बैठक में बदल जाती हैं। तो वो जब स्वयं मेरे साथ चर्चा करके अनुमति हो चुकी है, तो उसके बाद बदलना, तो मैं उस पर क्या करूं। मैं तो हो सकता है भाई किसी परिवार के सदस्य के द्वारा कोई, या उनकी अपनी सोच बदल गई होगी, या किसी ने एडवाइस किया होगा, उस पर कुछ टिप्पणी करना नहीं चाहूंगा सर। षड्यंत्र की बुआरी मैं आपसे क्षमा चाहते हुए, ऐसे मतलब सामान्य सी प्रक्रिया होती है, अगली बैठक में हो जाए। क्या रोहतक का विकास ना होना यही कारण? देखो, रोहतक का ही नहीं, पूरे हरियाणा का विकास, हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय नायब सिंह सैनी जी और पूर्व मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी ने इस हरियाणा के विकास के लिए 4 चांद लगाए हैं, और वर्तमान के मुख्यमंत्री माननीय नायब सिंह सैनी जी दिन रात मेहनत कर रहे हैं इस हरियाणा के विकास के लिए। और ये सिर्फ मैं ही नहीं कहता, हरियाणा का बच्चा इस बात को बोल रहा है कि हरियाणा का बहुत चौमुखी विकास हो रहा है माननीय नायब जी के नेतृत्व में। और जब भी देश के प्रधानमंत्री जी कोई भी अपनी बात रखते हैं प्रांतों से संबंधित, तो माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का और हरियाणा का नाम जरूर लेते हैं कि भी इतनी अच्छी योजनाएं, इतने अच्छे काम कर रहे हैं। तो रोहतक में भी बहुत विकास हुआ हो रहा है। ये बहुत सारी चीजें जो कमेटियों के माध्यम से होकर आगे बढ़ती हैं, इस नाते कमेटी का होना जरूरी था। इस नाते हमने प्रयास किया था कि आज ही हो जाए और हफ्ता 10 दिन काम डिले ना हो। चर्चा नहीं की, हमसे चर्चा नहीं की थी और अपने व्यक्तियों को स्पष्ट किया था। 22 के 22 जो आपने सवाल किया, 22 के 22 हमारे सम्मानित पार्षद हैं। मेरे तो 22 ही मेरे अपने साथी पार्षद हैं। इसमें मेरा कोई घर का कोई मेरा मित्र नहीं है, मेरा बेटा नहीं है, कोई और नहीं है। सारे जनता के द्वारा, पार्टी के द्वारा दिया टिकट और जनता के आशीर्वाद चुने हुए साथी, वो सब मेरा परिवार है। ये 22 के 22 साथी मेरे परिवार है, मेरे साथी सहयोगी हैं। इसमें जो जिम्मेवारियां, आप सम्मानित साथी हैं, इन कमेटियों का काम क्या होता था? कमेटियों का काम बैठ करके जो विकास कार्य होते हैं उन पर चर्चा करनी होती है, संबंधित विभाग से उसकी अनुमति होती है। उसी नाते जब 22 के 22 लोग हैं और कोई दायित्व किसी को 1 को मिलना है, किसी को 2 को मिलना है, तो उस नाते 22 के 22 को दायित्व मिल नहीं सकता। और वो चर्चा पहले कर चुके हैं, उनसे पहले चर्चा कर ली। मैंने पहले भी कहा था, लेकिन आपके सवाल के संदर्भ में फिर बता रहा हूं कि निश्चित तौर पे हमारे साथी गवाह हैं उन मीटिंगों के। अशोक खुराना जी, प्रवीण कौशिक जी, दीपक जी, ऐसे 12-14 साथियों को एक साथ चर्चा हुई। और मेरे आवास पे कपिल जी, दीपू नागपाल जी, कपिल नागपाल जी, अनिता मिगलानी जी का बेटा और अपने अमित जैन जी, ऐसे हमारे 4 पार्षद साथी वहां आवास पे चर्चा हुई, बैठ करके खूब विस्तार से चर्चा हुई। सबने कहा ठीक है भाई, सब करें। यहाँ की क्या हुआ कि अब मैंने फिर सम्मानित मीडिया के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, सब साथियों से पूर्व चर्चा हो चुकी थी और उसमें जो लोग शामिल थे, बैठे थे, वो अब चर्चा मित्रों से कर सकते कौन कौन लोग थे। पार्षद मैं अकेला नहीं था,
उस बैठक में जितने पार्षद चर्चा, परिचर्चा जिसको कहते हैं, हमने करी। परिचर्चा के बाद ये परिणाम आया। तो मैं ये कहूंगा कि वो आज का प्रकरण उन साथियों ने ऐसा नहीं करना चाहिए था, पर जिले के विकास के लिए उन सब साथियों ने, जनता ने भरोसा किया है और भरोसा करके उनको जिम्मेवारी दी है, तो उन्होंने अपनी जिम्मेवारी से पीछे भागना नहीं चाहिए था। आज बैठक में रहकर के अपने विचार रखने चाहिए। किसी ने नहीं कहा वो, तो वहां मैं फिर पुनः आपके सवाल का जवाब के संदर्भ में बताना चाहता हूँ। वहां कमिश्नर साहब, ज्वाइंट कमिश्नर साहब, अन्य विभागों के अधिकारी, लगभग 70 हमारे अधिकारी और पार्षद साथी थे। वहां ऐसे शब्दों का प्रयोग किसी ने नहीं किया गया। वहां पर रिकॉर्डिंग भी चल रही थी सरकारी विभाग के माध्यम से, वो आप रिकॉर्डिंग में निकलवा सकते हैं। किसी ने कोई दुर्व्यवहार नहीं किया, किसी ने कोई अपशब्दों का प्रयोग नहीं किया। जो साथी ने ऐसा कहा तो वो झूठ बोल रहे हैं। वो रिकॉर्डिंग में फिर कहता हूं सम्मानित मीडिया के माध्यम से, वहां अधिकारीगण थे, वहां हमारे विभाग, जो सरकारी विभाग का एक कैमरामैन होता है, उस सब रिकॉर्डिंग हाउस की उसमें हुई है। आप उसके माध्यम से निकलवा ले, तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। ये झूठ कौन बोल रहा है? कहीं ना कहीं ये आने वाले समय में वो पार्षद जो चाहते हैं कि भी शहर का विकास ना हो, क्या ये भी मंशा? देखो, मैं उनकी व्यक्तिगत सोच पे जरूर कहना चाहूंगा कि जब उन साथियों से चर्चा हो गई थी तो उन्होंने ऐसा वॉकआउट नहीं करना चाहिए था। पहली बात, केंद्र में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। प्रदेश में माननीय नायब जी के नेतृत्व में सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। और यहाँ रोहतक में भी सब साथियों के सहयोग से, जब से ये तीसरी बार नीचे ट्रिपल इंजन सरकार बनी है, आप देखेंगे शहर में बहुत सारे काम बड़ी गति से आगे बढ़ रहे हैं। और निश्चित तौर पे जनता ने भरोसा करके उन पार्षद साथियों को अपना आशीर्वाद देकर के सेवा के लिए भेजा है, तो उन्होंने सही के साथ खड़ा रहना चाहिए। सही का मतलब, बैठक में कोई विषय आता, उन प्रस्ताव आता, प्रस्ताव पे अपने विचार रखने का उनका हक था, अधिकार था कि भाई वो बैठक में प्रस्ताव आता, प्रस्ताव को पढ़ते, समझते, जो ठीक लगता उसको सहमति देते, नहीं लगता तो उसे मना कर देते। ये काम जिम्मेवारी उनकी थी, उस जिम्मेवारी से पीछे नहीं भागना चाहिए। बैठक के बाद जैसे वॉकआउट किया तो उसका बैठक पे क्या असर? नहीं, बैठक सामान्य रूप से चली, बैठक का कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि हमारे 15 पार्षद वहां प्रेजेंट थे। हमारे वहां हमारा पूर्ण बहुमत का हाउस पूर्णतः चला, हमारी बैठक पूर्णतः संपन्न हुई। जो एजेंडे पास बहुमत के नाते कर सकते थे उस एक मुख से सब ने किए। जो विकास के एजेंडे थे, जो विकास के एजेंडे बैठक में रखे गए, क्योंकि बैठक हमारी पूर्णतः चली, अपने समय पर पूरी हुई। जितने एजेंडे रखे गए थे सब हमारे पार्षद साथियों ने अधिकारियों के प्रेजेंस में नियम अनुसार उन एजेंडे को पास किया। बस जो विषय अडॉक कमेटियों को लेकर के था, वो एक नियम ये है कि या तो सर्वसम्मति से सबके 22 के 22 पार्षदों से हो, अन्यथा चुनाव के माध्यम से पूर्ण हो। उस एजेंडे को अगली बैठक के लिए रोक दिया गया। अच्छा, आप कह रहे हो कि 15 पार्षद आपके साथ हैं? 15 नहीं, मैंने कहा कि 22 के 22, मैंने कहा आज की बैठक में 15 पार्षद रह गए थे, उसके बाद 22 के 22 पार्षद मैं कहता हूँ हमारे सभी साथी एक है और एक को रह करके शहर का विकास कराएंगे। जो आप तो कह रहे हो कि 15 वाले की चलो आपकी बात मान लेते हैं, लेकिन जो दूसरा गुट है वो कह रहा है कि हमारे साथ 12 पार्षद है और हमारा ने मीटिंग करी ही नहीं है, हम तो छोड़कर आगे मीटिंग, तो कैसे प्रस्ताव पास? वो दो चीजें हैं। उस बैठक में अकेला कोई एक पार्षद या एक मेयर नहीं था, ये आप सम्मानित साथी स्वयं भी समझ सकते हैं। उस बैठक में अधिकारीगण थे, हमारे कमिश्नर साहब, हमारे वरिष्ठ IAS अधिकारी हैं, कमिश्नर हैं, ज्वाइंट कमिश्नर हैं, अन्य अधिकारीगण हैं, हमारे पार्षदगण हैं। वो कोई भी काम बगैर नियम के पूरा नहीं हो सकता। हाउस में संख्या बल पूरा था और पूरा बल संख्या बल होने के कारण जो एजेंडे पास करने थे वो किए गए, और जो सर्वसम्मति से या चुनाव प्रक्रिया से पूरे होने थे उनको अगली बैठक के लिए रोक दिया। अच्छा, जिस तरह से दो फाड़ हुई है, कहीं ना कहीं आम जनता को किसी की क्या विकास? मैं ये नहीं कहता कि दो फाड़ हुई है। उन साथियों में कुछ विषय समझने में हो सकता है उन्होंने थोड़ा जल्दबाजी की, अगर रुकते तो समझ में आता। बस थोड़ा सा ये जल्दबाजी का मैं परिणाम कह सकता हूँ। उन साथियों ने बैठ करके एक बार भी बैठक में एजेंडा उनके टेबल पे आता और एजेंडा को पढ़ते, समझते और फिर कोई अपनी बात रखते, तो ये वो साथी भी वॉकआउट नहीं करते। लेकिन जल्दबाजी की, इसलिए से थोड़ा सा वो बगैर एजेंडा पढ़े ही बैठक से वॉकआउट कर। तो अगली मीटिंग के लिए कोई अभी चर्चा करके निश्चित तौर पर जल्दी बैठक बुला करके जो काम पेंडिंग है उसको पूरा कर लिया जाए। निश्चित तौर पे पहले भी एकजुट थे, आज भी एकजुट, कल भी एकजुट रहेंगे, लेकिन कई बार किसी चीज समझने में चूक रह जाती है। मैं तो यही कहूंगा उन 5-4 साथियों को वो विषय समझने में थोड़ी चूक रही। मैंने भी रिक्वेस्ट की बैठक के अंदर भी एक बार आप प्रस्ताव पढ़ तो लें,
आज का एजेंडा देख तो लो विषय क्या है। और जो पत्र उनको दिया, मैं फिर पुनः सम्मानित मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ, 5 दिन पूर्व जो एजेंडा उनको भेज दिया गया, वो एजेंडा में सब चीजें लिखी गई थी, उस एजेंडे को देख तो लेते सर। मैं बार बार कहता हूं, उनका हक है, अधिकार है, जो उनकी सहमति उसे पास करते, जो नहीं थी मना कर देते, लेकिन बैठक में रहना चाहिए था और विषय को उन्हें समझना चाहिए। अच्छा, नगर निगम में इतना भ्रष्टाचार है, उससे किस तरह से निपटेंगे? निश्चित तौर पे हमारी सरकार भ्रष्टाचार पे इतना नकेल लगाई हुई है कि कहीं भी जीरो टॉलरेंस पे हम काम कर रहे हैं। कहीं भी कोई भी ऐसा कोई शिकायत अब तक तो कोई मिली नहीं, को मिलेगी तो निश्चित तौर पे नियमानुसार उस पर संज्ञान में लेकर के उस कानून कार्रवाई की जाएगी। लोग तो कह रहे हैं कि बगैर पैसे के निगम में काम ही नहीं होते। ऐसा है, लोग तो पब्लिक है, विपक्ष के लोगों द्वारा कुछ बातें चलाई जाती हैं, लेकिन ऐसा विषय मेरे सामने अब तक नहीं आया। मैंने 29 तारीख को यहाँ कार्यकारिणी किया था, आज 1 महीना 5-7 दिन का समय हुआ है। मैं लगातार यहाँ निगम में बैठता हूँ, चर्चा करता हूँ, सब साथी बड़ा मुस्तैदी से काम कर रहे हैं, सब अधिकारी अच्छे से लगे हुए हैं। अगर ऐसी कोई बात सामने आए तो जो साथी कहते हैं वो प्रमाणों सबूत है, हम कार्रवाई करेंगे।